नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि काशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीमें हैं 25 तारीख तक सबको समाप्त करने का लक्ष्य रखा हूं। ठीक है, आज 23 तारीख है, 2 दिन और बचे हैं लगभग। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे दोस्तों। अब बचा ही बहुत ज़्यादा नई स्कीम है, कुछ ही स्कीम है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, उसको मैं कवर कर दूंगा। दोस्तों, आज मेरा जो पहला स्कीम है वो है किसान कॉल सेंटर। जो हमारा ये लेक्चर है यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, किसान कॉल सेंटर। ठीक है, किसानों को कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ये स्थापित किया गया था। दोस्तों, इसका शुभारंभ जो था 21 जनवरी 2004 को किया गया। इसके जो नोडल मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका टोल फ्री नंबर जो कि एग्जाम में आता है। 2020 का जो एसटीए का एग्जाम था जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ, उसमें इसी का जो टोल फ्री नंबर ही पूछ दिया था क्या है किसान कॉल सेंटर का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1800 180 1551। ठीक है, इसका क्या है, किस भाषा में होता है, स्थानीय भाषाओं में जो परामर्श ये इसमें उपलब्ध होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में और देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। किसानों को कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करना, विशेषज्ञों से सीधे सवाल सलाह उपलब्ध कराना। ठीक है, कृषि तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं का जानकारी देना, किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करना, प्रदान करना, समय पर सही जानकारी देकर बेहद निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, और जो इसकी जो प्रणाली है त्रिस्तरीय है, 3 टायर सिस्टम में काम करता है। ठीक है, जैसे लेवल फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है, कृषि स्नातक होते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं, वो सामान्य प्रश्नों का उत्तर एवं प्रारंभिक जानकारी देते हैं। अगर इनसे भी नहीं हो पाता है तो वो जाता है, ठीक है, लेवल 2 के पास। लेवल 2 में कौन आते हैं, एसएमएस आते हैं, जो कि वीके वगैरह पे रहते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर इनसे भी नहीं समाधान हो पाता है तो सीधे फिर लेवल 3 पे जाना पड़ता है, कृषि वैज्ञानिक। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आईसीआर और ऐसे एवं संस्थाओं से वरिष्ठ वैज्ञानिकों के परामर्श लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता क्या क्या है, पूरी तरह से फ्री सेवा है। ठीक है, और 24 घंटा है। ठीक है, 24x7। किसका किसका जानकारी, कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि सभी क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें क्या होता है, कॉल, ईमेल और एसएमएस आदि के माध्यम से सहायता दी जाती है। विशेषज्ञों का विशाल नेटवर्क है इसमें। ठीक है, तकनीकी आधारित एवं तेज प्रतिक्रिया प्रणाली है, तुरंत इसमें रिस्पांस होता है। किसानों की गोपनीयता सुरक्षित भी रखी जाती है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको तो बता ही दिए, इसमें फसल उत्पादन से संबंधित कीट रोग से प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य पूर्वक मृदा का जांच भी हो जाता है वहाँ, सिंचाई एवं जल प्रबंधन से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, बागवानी से रिलेटेड, मत्स्य पालन से रिलेटेड एवं कृषि यांत्रिकरण और सरकारी योजनाओं अनुदान से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, किसानों को होने वाले लाभ, समय पर सही जानकारी मिल जाती है, लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि होती है, रोग एवं कीट नियंत्रण में सहायता होता है, नई तकनीकों की जानकारी मिल जाती है उनको आसानी से, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाने में मदद मिलता है, किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक, इसका शुरुआत होता है 21 जनवरी 2004 को। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। टोल फ्री 1800 180। ठीक है दोस्तों, फ्री इस तरीके काम करता है, पूरे भारत में काम करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर। ठीक है, 1800 180। ठीक है, और 1551। यही क्वेश्चन यूपी एसटीए 2000 से जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, उसी में मैं सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं किसान कॉल सेंटर की सेवाएं किस भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, तो वहाँ की जो कोई भी क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है उसमें है उपलब्ध। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ठीक है, इसका जो स्थापना 2004 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी सही है। त्रिस्तरीय परामर्श प्रणाली, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है, तीनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर की सेवाएं किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।
केवल कार्य दिवस में नहीं भाई, ये जो है टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है, मतलब होता है, कार्यालय में भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको हाँ, लेकिन जो टोल फ्री है तो इससे कॉल से ही के माध्यम से ही होता है, ठीक है दोस्तों। किसान कॉल सेंटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है दोस्तों। ये नाबार्ड द्वारा संचालित है, ठीक है, यह आईसीआर द्वारा स्थापित है, यह किसानों को कृषि संबंधित परामर्श देता है, ये सही, ठीक, यह केवल फसल बीमा संबंधित गलत है, यह केवल पशुपालन संबंधी गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, दोनों का डिफरेंस अगर आपको पता चल जाएगा, कैसे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलती हो जाते हैं, एजीटीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ठीक है दोस्तों, इसे क्या है, भारत में बागानी क्षेत्र समग्र विकास उसका, ठीक, उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, मतलब ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी, जो इसका मुख्यालय बहुत पूछता है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक। इसका जो मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करिए। इसकी जो नेचर है, प्रकृति क्या है, स्वायत्त है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा हुई थी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कभी अगर क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, अगर पूछ दिया कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड किसकी सिफारिश पे बनी, ठीक है, तो दोस्तों ये डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पे बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बागवानी के समग्र विकास, विपणन, प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, नर्सरी और को विकास को बढ़ावा देना। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग इसके कार्य देखते हैं, प्रमुख कार्य क्या है इसके, प्रमुख कार्य, व्यवसायिक बागवानी का विकास करना, मान्यता प्राप्त नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट संरचना का निर्माण कराना, ठीक है, बाजार सूचना देना, मार्केट का इंफॉर्मेशन सर्विस है, ठीक है, विपणन और निर्यात गुणवत्ता सुधार में प्रोत्साहन करना एवं राज्यों एवं अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता देना, ठीक है। प्रमुख योजनाएं जो इसके अंदर आती है, ठीक है, ठीक, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ट्रांसफर प्रोग्राम, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केट प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके बाद राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये था बोर्ड, ये है मिशन, ठीक है। बागानी क्षेत्र के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सेंट्रल स्कीम है, ठीक है। इसका जो शुभारंभ हुआ था 2005-6, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंत्रालय सेम मंत्रालय है, सीएम किसान मंत्रालय। प्रकृति क्या है इसकी, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बागानी उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना, क्षेत्र विस्तार करना, हॉर्टिकल्चर का गुणवत्ता पौध, ठीक, प्रोवाइड कराना, संरक्षित खेती करना, ठीक है, और फसलोत्पादन प्रबंधन एवं उसका मार्केट प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब इसके प्रमुख घटक एवं गतिविधियां क्या है, जैसे फल सब्जी मसाला औषधि, ये सब का उत्पादन बढ़ाना, उच्च गुणवत्ता वाले रोपण मतलब नर्सरी विकास कराना, संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस, शेड हाउस, ग्रीन हाउस को बढ़ावा देना, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, रेफ्रिजरेटर, परिवहन, किसान प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, प्रदर्शन और भ्रमण जैसे बहुत सारी चीजें ये कराता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसका पुनर्गठन हो गया था, विलय हो गया, जो नेशनल हार्टिकल्चर मिशन है उसका विलय हो गया किसमें, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसकी स्थापना हुई थी 2014-15 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है नेशनल हार्टिकल्चर मिशन का विलय किसमें हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन का विलय हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि मिशन इंटीग्रेटेड, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसके जो 5 घटक कौन कौन से, ठीक है। नेशनल हार्टिकल्चर मिशन पहला घटक है जो इसमें आ गया, ठीक। फिर हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, ठीक है। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी इसके साथ आ गया। फिर क्या है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी इसके साथ आ गया, ठीक है। इसके 5 घटक हुए, ठीक है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सब इसके क्या है, घटक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप देख लीजिए इसको, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 में आया, ठीक है। फिर इसमें उसका क्या हो गया, मर्जर हो गया
1914-15 में ये बन गया MIDH। ठीक है, MIDH का फुल फॉर्म भैया क्या है इसका, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ भी उसका अंतर देख लीजिए, 84 में स्थापना हुआ, उसका 2005-6 में। इस ये क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये क्या करता है, नीति समर्थन करता है, विपणन प्रसंस्करण वगैरह ये सब। ठीक है, ये उत्पादन में वृद्धि जो हॉर्टिकल्चर स्टेटस उसका नर्सरी वगैरह के लिए। ठीक है, भूमिका वगैरह सब वही है जो अब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है जी दोस्तों। अब देखिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 84 में गुरुग्राम में उसका क्या है, हेडक्वार्टर है, स्वायत्त संगठन है। ठीक है, नर्सरी कोल्ड स्टोरेज सब सब है। परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्या है, इसकी स्थापना, ये सब सब पता है, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बना। ठीक, ऐसा इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम MCQ देखते हैं इससे रिलेटेड दोस्त। अब आते हैं दोस्त, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें से क्या सही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, दोस्तों ये भी सही है। ये एक स्वास्थ्य संगठन है, तीनों सही है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं इससे रिलेटेड। आपको जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में जो डिफरेंस था सब आ गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का शुभारंभ 2005 में हुआ, बिल्कुल सही है। यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। इसका उद्देश्य बागानी फसलों के उत्पादन और मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को वृद्धि मतलब बढ़ाना है दोस्तों, ये भी सही। तीनों सही है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के संबंध में क्या सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करता है कार्य इसका, क्या क्या, कोल्ड स्टोरेज का और संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, सही बात है। नर्सरी, ठीक है, एसिलेटेड करना, ये भी सही है। बाजार सूचना देना, सब सही है, तीनों सही है दोस्तों, सी इसका। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को वर्ष 2014-15 में, ठीक है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में मर्ज कर दिया गया था, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिशन फॉर एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का पूरा नाम है, ये भी सही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक, इसका उप मिशन है, तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, 5 है उसके। ठीक है, तीनों है दोस्तों। अब अगर निम्नलिखित में से MIDH उप मिशन के अंदर कौन कौन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी है, कोकोनट भी है, सेंट्रल स्टोर, ये सब सभी है दोस्तों, चारों। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसकी स्थापना जो है MS स्वामीनाथन जी की सिफारिश पे हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो इसके अंतर्गत आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मतलब एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सही बात है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य बागानी उत्पादों को निर्यात बढ़ाना है, सब सही है दोस्तों। तीनों नहीं, ये गलत है, निर्यात को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है, राष्ट्रीय बागानी मिशन के प्रमुख घटकों को शामिल शामिल है कौन कौन, मतलब क्षेत्र विस्तार करना, संरक्षित खेती करना, फसलों उपरांत प्रबंधन, सही है। क्षमता निर्माण, चारों सही है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों मेरा स्कीम वो दूसरा स्कीम खत्म हो गया। अब दोस्तों मैं जो है एक्सटेंशन से रिलेटेड 6 स्कीम आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही शार्ट में उसका बनाया हुआ हूँ, छोटा छोटा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं उसको काफ़ी अच्छे से कवर कराऊंगा, क्योंकि AGTA एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। STA वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जो अगर दिया होगा उसको पता होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से फोकस करें। ठीक है, पहला जो है NAIP, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, कृषि अनुसंधान नवाचार मतलब इनोवेशन। ठीक है, मतलब कि क्या है, प्रतिस्पर्धा होता है इसमें। ठीक है, कृषि और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परियोजना। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी। जो इसका कार्यान्वयन एजेंसी है, इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है, वो है ICR। वित्तीय सहायता प्राप्त करता वर्ल्ड बैंक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ देगा कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत जो वित्तीय सहायता कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो ये वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता को वृद्धि करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, PP मॉडल। ठीक है, इस कृषि अनुसंधान संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक है, ICR की प्रमुख नवाचार परियोजना को बढ़ावा देना, वर्ल्ड बैंक इसको समर्थन देता है वित्तीय। ठीक है, ये सब है। अब हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
ये कृषि अनुसंधान को स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, हेतु परियोजना को ये लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में, ठीक है। आईसीआर इसका कार्यान्वयन एजेंसी है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कृषि अनुसंधान का विकेंद्रीकरण करना। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी यदि हर जगह उसको फैलाना, विकेंद्रीकरण करना, केंद्र से दूर करना, ठीक है दोस्तों। कृषि जलवायु क्षेत्रों पर आधारित अनुसंधान कराना, ठीक है, रिसर्च कराना, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करना, क्षेत्र विशेष समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? भारत को विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित करने का आधार कृषि अनुसंधान को क्षेत्रीय आवश्यकताओं से जोड़ने वाली परियोजना को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। अब लोग हम लोग जो तीसरे चलते हैं तो जो बेहद महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिक के बीच सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो किसान है और साइंटिस्ट, इसके बीच में सिंगल विंडो का काम करता है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, स्थापना आईसीआर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को एक ही स्थान पर कृषि की जानकारी उपलब्ध कराना, कृषि से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे वो आपको सीड से हो, चाहे उसकी जुताई से हो, चाहे उसकी निराई गुड़ाई, उसकी बुआई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं सारी सूचना यही मिल जाए। कृषि तकनीकी का प्रसार करना, ठीक है, प्रशिक्षण एवं परामर्श की सेवाएं प्रदान करना, बीज पौधे की तकनीकी साहित्य, ठीक है, उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यही काम है इसका, बीज एवं पौधे की सामग्री, कृषि साहित्य, ठीक, मृदा एवं जल परीक्षण, ठीक, किसान प्रशिक्षण को दिलाना, ठीक, कृषि परामर्श, सारे काम इसके हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है? सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है, लैब टू लैंड वाला अवधारणा पे आधारित है, ठीक है, ठीक। आईसीआर संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित, ठीक है। कहाँ स्थापित है? आईसीआर संस्थानों कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि इसमें का सबसे महत्वपूर्ण है, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। इसका काम क्या है? परिचय, कृषि अनुसंधान एवं विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु शुरू की गई परियोजना, ठीक है। 1998 में ये भी लॉन्च हुआ था, ठीक। इसकी का जो इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है, जो इम्प्लीमेंट करती है, वो आईसीआर। इसको भी वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कृषि अनुसंधान एवं विस्तार प्रणाली का आधुनिकीकरण, किसानों तक नई तकनीकी का प्रसार, अनुसंधान प्रसार, किसान समन्वय बढ़ाना, ठीक है, किसानों और प्रसार के बीच जो प्रसार करते हैं, ठीक है, मतलब कि कंपटीशन में वृद्धि कराता है, ठीक है। अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वर्ल्ड बैंक इसको समर्थन देता, पैसा, ठीक। एनएटीपी के अंतर्गत जो है आत्मा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैनेजमेंट एजेंसी की अवधारणा जो है विकसित हुई थी इसी के द्वारा, ठीक है, अवधारणा आत्मा की विकसित हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा दोस्तों, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है? ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ठीक है दोस्तों। स्थापना इसका कब हुआ था? 1978 से 79, ठीक है। संपूर्ण देश में कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1980 में, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्यान्वयन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? गरीबी में कमी लाना, स्वरोजगार का अवसर सृजन करना, गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल वाले परिवारों को सहायता देना, बैंक ऋण एवं सरकारी अनुदान उपलब्ध कराना। लक्षित वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में एक क्वेश्चन बताओ, 86 से लगभग 87% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है दोस्तों भारत में। सन 2000 में जो है क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में विलय हो गया इसका, ठीक, गरीबी उन्मूलन की प्रमुख योजना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्या, IVLP, इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईसीआर द्वारा विकसित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान संस्थाओं एवं किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कराना, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 में आईसीआर के द्वारा। इसका भी जो उद्देश्य है लैब टू लैंड अवधारणा को बढ़ावा देना, किसानों तक नवीन कृषि तकनीकों का हस्तांतरण करना, विशेष कृषि के विशेष क्षेत्र जो समस्याओं का समाधान कराना, किसान सहभागिता आधारित अनुसंधान, ठीक है, जो ट्रायल वगैरह होता है सब कराना। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसमें? जो है पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट,
फार्मर पार्टिसिपेशन रिसर्च कराते हैं, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड क्या रिफाइनमेंट। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तकनीक सत्यापन एवं हस्तांतरण पर मुख्य फोकस होगा। जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको कैसे किसान अडाप्ट करेगा उस पर पूरा फोकस किया। कृषि विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों को बल मिलता है इससे। ठीक है दोस्तों। अब वही सब है सर दोस्तों, शार्ट में है नोट्स में, आपको जब पीडीएफ मिलेगा दोस्तों तो आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा। इससे अच्छा नोट शार्ट नोट आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। ये बूस्टर पॉइंट है, आप लोग शार्ट काट में इसको याद कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा इससे दोस्तों, जितना मैं बता दिया हूँ आपको उससे बाहर क्वेश्चन इस जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी इसका जो स्कीम्स है उससे बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं इसके एमसीक्यू की तरफ दोस्तों, आप लोग देखिएगा और उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है। NAIP जो है का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। NAIP 2006 में प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है। इसे विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, ये भी है। तीनों सही है। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NARP के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है। इसका शुभारंभ है, ठीक है, 1980 में हुआ, ये भी सही है। इसका उद्देश्य क्या है, विकेंद्रीकरण कराना। आपको मैं बताया था कृषि की कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका चारों तरफ फैलाव कराना। यह एग्रो क्लाइमेटिक जोन आधारित अनुसंधान से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IC। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ATIC का फुल फॉर्म देख लो दोस्तों यहाँ से। ठीक है, यहाँ देख लो, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी सिस्टम सेंटर, सॉरी। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है। इसकी स्थापना ICAR के द्वारा की गई, सही है। या किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 2 नई दिल्ली में नहीं है, ICAR के द्वारा होता है, इसको हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के संबंध में कथनों में विचार कीजिए। स्थापना 1998 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत आत्मा की अवधारणा हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल देगा कि किस परियोजना के तहत आत्मा का विकास हुआ थी, तो वह नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। इसका जो वित्तीय सहायता करता है वो विश्व बैंक करता है, ये भी सही है। इसका तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं हम लोग किस पे, IRDP। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, बहुत सही। 2 अक्टूबर 1900 पूरे देश में लागू हो गया, ये भी सही है। इसका जो बिल है, ठीक है, इसमें हो गया SGSY में। ठीक है, ये भी सही है, तीनों सही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। IVLP इंटीग्रेटेड विलेज लिंक प्रोग्राम। ठीक है, शुभारंभ 1995 और ये भी सही है। इसका उद्देश्य लेफ्ट टू लैंड की अवधारणा को बढ़ावा देना, सही है। यह किसानों एवं कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तीनों सही है दोस्तों। अब दोस्तों सबका स्थापना का मैचिंग आ गया। ठीक है दोस्तों, कौन सही मैच। ठीक है, तो अब देखते हैं। NARP सही है, IVLP भी सही है, NATP भी सही है, NAIP भी सही, सब सही है दोस्तों। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बस ऐसे ही दे देगा एग्जाम में, तब पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ICAR द्वारा संचालित है, सभी है दोस्तों, लगभग सभी ICAR द्वारा संचालित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NAIP और NATP दोनों विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है। IRDP का संबंध ग्रामीण उन्मूलन से है, गरीबी, बहुत सही है। ATIC का मुख्य उद्देश्य किसानों को सूचना एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों सही है। अब दोस्तों, अच्छा, आज का सारा स्कीम खत्म हो गया दोस्तों। मैं जो भी पढ़ाऊंगा दोस्त, बस वो एकदम क्रीम, जो कि एग्जाम में सीधे एग्जाम में आए, फालतू की चीजें नहीं कि कटाप कटाप खेले, ढेर सारा कटाप निकालने। आज बेचारे बच्चों का कितना उनको भरोसा उठा होगा, कितना गलत कटाप सब बता के बच्चों को भ्रमित कर रहे थे। बेचारे बच्चे परेशान हो गए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। कटाप बहुत ज़्यादा ही चली गई, इतना हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे। कोई बात नहीं दोस्तों, नई ऊर्जा के साथ फिर से आप लोग स्टार्ट करें, नई ऊर्जा के साथ। मैं आप सभी के साथ बना हुआ हूँ, सारी स्कीम करा दूंगा दोस्तों। इस बार स्कीम कहीं से भी आएगा यही जो मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग 45 दिन का स्ट्रेटेजी वाला मेरा एक वीडियो है पड़ा है, उसको देख लें। ठीक है, उसके अनुसार आप चलें। और
मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए 25 तारीख लास्ट डेट है। जो जुड़ जाएगा उसको मैं सबसे अलग तरीके से उसका टारगेट बेस्ड तैयारी 45 दिन का कराऊंगा। टारगेट बैच, टारगेट बैच जो हमारा है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है दोस्त। जो उसमें जुड़ जाएगा 25 तारीख तक कोई भी उसमें जुड़ सकता है, ठीक है। जो जुड़ जाएगा दोस्तों मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 45 दिन तक उसके साथ बना रहूंगा। उसको नोट्स, उसको पूरा गाइडेंस, क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, क्या क्या आते हैं, सारे नोट्स के पीडीएफ सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो जुड़ जाएगा, जितने बच्चे जुड़ जाएंगे सबको मैं पूरा जान लगा दूंगा सिलेक्शन कराने के लिए। ठीक है दोस्तों।